हेलो बच्चों, मैं रूबी चौहान और आज मैं हम आप लोगों को क्लास 6 की सोशल स्टडी का चैप्टर फर्स्ट का जो कुछ पार्ट रह गया था ना वीडियो में, मैं बनाने जा रही हूँ। उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ओके, यहाँ कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। रिवॉल्यूशन, कंप्लीशन ऑफ द वन राउंड ऑफ ए राउंड बाय ए हेवनली बॉडी अराउंड द सन। बेटा किसी भी प्लैनेट का सन के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। कोई भी प्लैनेट, चाहे हमारी अर्थ हो, मार्स हो, वीनस हो, जुपिटर हो, चाहे कोई सी हो, तो उनका जो सन के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करते हैं उसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन, जब पृथ्वी अपनी ही दूरी पर, जब कोई भी प्लैनेट अपनी ही दूरी पर क्या करता है, एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। जैसे कोई भी चीज़ स्टार्ट हुई अपनी एक बिंदु से और वहीं पर आकर के खड़ी हो गई तो उसको रोटेशन किया जाता है। जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में कंप्लीट हो लेती है, एक चक्कर लगा लेती है, उसको रोटेशन कहा जाता है। ऑर्बिट, पाथ फॉलोड बाय द प्लैनेट्स अराउंड द सन इन द मैक कंप्लीट्स रिवॉल्यूशन। जिस रास्ते पर प्लैनेट सूर्य का चक्कर कंप्लीट करते हैं, जिस रास्ते से होकर के, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स समझ में आए होंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं। बच्चों, जो सूर्य के हमारे यहाँ पर सोलर सिस्टम में ना 8 प्लैनेट्स हैं और वो सारे प्लैनेट्स हैं ना सन का रिवॉल्यूशन करते हैं, सन के चारों ओर मूव करते हैं। ठीक है, सो प्लैनेट के बारे में हम जान जाते हैं। द टर्म प्लैनेट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेट्स विच मीन्स वंडरिंग अकॉर्डिंग द, जो प्लैनेट वर्ड है ना वो ग्रीक भाषा का प्लैनेट्स वर्ड से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, ये सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट्स रिफर्स टू द हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते रहते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर फिक्स्ड ऑफ ऑर्बिट। ये सब क्या करते हैं, एक फिक्स रास्ता होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। दे आल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सिस सिमिलरली। ये सभी क्या करते हैं, अपनी एक्सिस, अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाते रहते हैं, अपना ही चक्कर लगाते रहते हैं। कौन, प्लैनेट्स। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन द सेम डायरेक्शन। सभी सेम डायरेक्शन में ही रिवॉल्व करते हैं, लेकिन 2 प्लैनेट्स हैं जो कि वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। वेस्ट टू ईस्ट कौन है, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। अनलाइक द स्टार्स दे कीप ऑन मूविंग from one place to another and sometimes even disappear from view। यहाँ पर क्या बताया गया कि जो स्टार्स होते हैं कि वो मूविंग करते ही रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, कभी कभी तो ये दिखाई भी नहीं देते। द शिफ्ट देयर पोजीशन ओवर टाइम। On one hand they are rotating on their own axis and on the other they are revolving around the sun. The planets have been divided as follows। ठीक है बच्चों, ए प्लैनेट को भी 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। सो हम देख लेते हैं इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं। देयर आर 4 प्लैनेट्स, ये 4 प्लैनेट्स होते हैं, नैमली मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इन 4 प्लैनेट को किस नाम से जाना जाता है, इनर प्लैनेट्स के नाम से। विच आर डेंस एंड हैव रॉकी कंपोजिशन। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रॉक होती हैं इन पर, ये मतलब रॉकी मतलब लैंड टाइप में होते हैं। मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स। यहाँ पर मरकरी और वीनस प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं है, यानी कोई भी मून नहीं है उनके पास। वेयर एज अर्थ हैज़ 1 एंड मार्स हैज़ 2 मून्स। जबकि अर्थ के पास 1 मून है, जबकि मार्स प्लैनेट के पास 2 मून है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आउटर प्लैनेट्स के।
आउटर प्लैनेट्स, द आउटर प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। 4 ये हैं जो कि आउटर हैं। दीज आर वेरी बिग एंड जाइंट इन साइज कंपेयर टू द इनर प्लैनेट्स। जो इनर प्लैनेट्स हैं इसकी अपेक्षा आउटर प्लैनेट्स काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी विशाल हैं, ठीक है। दे आर लाइटर, ये बहुत हल्के एंड लेस डेंस एज दे आर मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। ये बहुत हल्के हैं और इन पर है ना गैस तैरती रहती है, यानी कि यहाँ पर कोई भी क्रस्ट नहीं पाई जाती है, एक गैसी फॉर्म है, यहाँ पर गैस जैसे उड़ती रहती है। जैसे हमको अपनी पृथ्वी से बादल दिखाई देते हैं ना, इसी प्रकार से ये हैं, एक गैस की फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं। अर्थ अवर यूनिक प्लैनेट, यहाँ पर बताया गया कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया। अर्थ हमारा 3rd प्लैनेट है, तीसरा प्लैनेट है, ठीक है। टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से अगर उसकी जो दूराई है वो तीसरे टर्म पर आती है, यानी थर्ड प्लेस पर आता है हमारी अर्थ। द टोटल डिस्टेंस इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। इसकी सन से अर्थ की जो दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर्स है। इट रैंक्स 5th इन टर्म्स ऑफ साइज आफ्टर जुपिटर। इसकी जो रैंक है साइज में, ठीक है, जो साइज में है वो 5th नंबर आता है आफ्टर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बाद ये 5वें नंबर पर साइज के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। पहले नंबर पर जुपिटर आता है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आता है और 5th नंबर पर हमारी अर्थ आती है विशालता में, ठीक है। आवर अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द होल ऑफ द सोलर। हमारी जो पृथ्वी है एक अनोखी प्लैनेट है, बहुत ही अच्छी प्लैनेट है, ठीक है। क्योंकि ये अच्छी प्लैनेट क्यों है, क्योंकि प्रोवाइड्स ऑल थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। ये हमारे लिए यूनिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें जीने के लिए सारी चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, ऑक्सीजन एंड सॉइल, ये सब चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, अर्थ पर मिलती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा 71% यहाँ पर क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, ठीक है। सो अगर हम इसे स्पेस यानी कि चंद्रमा से देखते हैं या ब्रह्मांड से, आकाश से देखते हैं, तो इस पर ये हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर है ना पानी की मात्रा सबसे अधिक है इसलिए। और पानी हमें देखने में कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का। सो आगे बढ़ लेते हैं। और यह इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आइदर क्लोज और अवे फ्रॉम द सन कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ ऑन इट, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सो हम बात कर लेते हैं अब इसकी जो अर्थ है इसकी सैटेलाइट की, द मून, ठीक है। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून क्या है, सैटेलाइट है किसकी, अर्थ। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये क्या करता है मून, अर्थ के चक्कर लगाते रहता है। इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन, ये अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है 27 डेज में एंड 8 आवर्स, ठीक है। 27 डेज और 8 आवर्स में ये पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट करता है। इट्स लाइट रीचेज द अर्थ इन 1.30 सेकेंड। जो चंद्रमा की है, जो मून की जो लाइट है पृथ्वी पर 1.30 सेकेंड में पहुंचती है। एट द सेम टाइम इट टेक्स इक्वल टाइम ऑफ कंप्लीटिंग वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। और ये इतना ही टाइम कितना लेती है, ये सेम टाइम लेती है अपनी एक्सिस पर घूमने में। सैटेलाइट डोंट हैव देयर ओन लाइट, सैटेलाइट के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है। सो डज द मून हैज़ नो लाइट, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द लाइट रिसीव फ्रॉम द स्टार्स इन द स्पेस। इसको कहाँ से लाइट मिलती है, स्टार्स से लाइट मिलती है। जैसे सन है हमारा स्टार्स, तो उससे लाइट इसको मिलती है। इट इज़ 1/4 ऑफ द साइज ऑफ इट्स, ये इसका जो साइज है 1/4 भाग साइज है किसके, प्लैनेट्स के। दैट अर्थ का 1/4 भाग है क्या, मून। अर्थ इज अर्थ इज 3,84,400 kilometers and diameter is
3480 किलोमीटर्स। ठीक है, जो इसकी जो दूराई है चंद्रमा से वो 3,84,400 है, जबकि इसका डायमीटर है वो 3,480 किलोमीटर्स है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज, ये बहुत छोटा है साइज में। सो इट एक्सर्ट वेरी लिटिल ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें इसीलिए सबसे कम गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींच लेता है, जैसे चुम्बक होती है अपनी ओर किसी चीज़ को खींच लेती है। ओनली 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी का 1/6 भाग ही ग्रेविटेशन जो इसकी चुंबकीय तत्व है वो पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल करिए, अगर यहाँ पर कोई भी 60 किलोग्राम का व्यक्ति किलोग्राम लेकर के अर्थ से चलता है, अर्थ से कोई भी व्यक्ति 60 किलोग्राम का भार लेकर के जाता है, तो इस जो व्यक्ति मून पर जाएगा तो उसका वेट सिर्फ 10 किलोग्राम रह जाएगा। ठीक है, अगर 60 किलोग्राम का वजन लेकर के कोई व्यक्ति अर्थ से मून पर जाता है तो मून पर उसका जो वजन रह जाएगा केवल 10 किलो रह जाएगा। मून हैज़ रिवॉल्व वॉल्यूम दैट इज ओनली 2%, जो वॉल्यूम होता है मून का वो 2% होता है। अर्थ वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द साइज ऑफ द सन। With the passage of time, many progressed, and Neil Armstrong and Edwin Aldrin landed on the surface of the moon 20 जुलाई 1969। सबसे पहले जो चंद्रमा पर पैर रखने वाला व्यक्ति था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, ये 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर ये पहली बार पहुंचे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग the first person set foot on the moon surface followed by the Edwin there is complete absent। ये पहला व्यक्ति था जिसने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। ठीक है, even today we can find the footprints of the moon landers। this is great variation in day and temperature on moon। डे टेम्परेचर रीचेज अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस। दिन में मून का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड टेम्परेचर फॉल्स 250 डिग्री सेल्सियस। और रात में इसका 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर जाता है। मून सरफेस इज फीचरलेस एंड हेवनली क्रेटर्स। मून पर है ना बहुत बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो भी कुछ है मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।